आगामी लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आज से चुनाव आयोग राज्यों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग की अधिकारियों की टीम 7 से 10 जनवरी तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होगी। बीजेपी मोर्चा के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के सभी 7 मोर्चे देश भर में करेंगे 2-2 बड़े सम्मेलन। 2024 के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी का महाप्लान। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जम्मू का दौरा है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी बात। सीट शेयरिंग को लेकर आज से कांग्रेस गठबंधन समिति की सहयोगी दलों के साथ चर्चा। सीट बंटवारे पर बिहार से होगी बात। आज कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की बैठक। सीट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, सूर्य के उत्तरायण में आते ही हो जाएंगे इंडिया गठबंधन के सभी फैसले। एसपी अन्य दलों के साथ लेकर बहुत जल्द फैसला लेगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी तेज करते हुए प्रचार समिति का गठन किया। पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन इस समिति के संयोजक बनाए गए। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान, कहा, अगर इंडिया गठबंधन पिछले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपने तमाम साथियों को चुनाव प्रचार में उतारता तो नतीजों पर फर्क पड़ता। मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव के बाद उनकी कौन गारंटी लेगा। मायावती की पार्टी बीएसपी अभी तक इंडिया गठबंधन में नहीं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल बीजेपी को नहीं करना चाहते खत्म, बल्कि कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं मिटाना। इसीलिए यूपी में अकेले लड़े चुनाव कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की वजह से 3 राज्यों में हारी कांग्रेस। 14 जनवरी से फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं राहुल गांधी। चिराग पासवान का दावा, इंडिया गठबंधन में सब ठीक नहीं। सीट बंटवारे में आ रही दिक्कत, गठबंधन चुनाव तक रहेगा या नहीं, इस पर भी प्रश्न है। तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, कहा, बीजेपी अपना भविष्य देखे। इंडिया गठबंधन का सब ठीक चल रहा, हमने जो कमिटमेंट किया उस पर कर रहे हैं काम। आचार्य प्रमोद कृष्णम का एसपी पर राम भक्तों पर गोली चलाने के पाप का आरोप है। एसपी नेता शफीकुर रहमान बर्क का पलटवार, कहा, बताइए कोई आपकी जान पर हमला करेगा तो आप क्या करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने बदली भारत की राजनीतिक संस्कृति। ये पहले जाति पर आधारित थी, लंबे समय से विभाजनकारी राजनीति चल रही थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी पर हमला, कहा, दूल्हा शिवराज को बताया शादी डॉक्टर मोहन यादव से कर दी। शिवराज से बदला ले रहे हैं सीएम मोहन यादव। और 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले के बाद मचे बवाल। पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हमले के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को बांग्लादेश भागने की उनकी प्लानिंग थी। बंगाल में ही छिपा है शाहजहां शेख। संदेश खाली में ईडी की टीम पर अटैक के बाद सियासी पारा हाई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोला। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया। ईडी टीम पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, जो पश्चिम बंगाल में हुआ बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि टीएमसी और आरजेडी में कोई अंतर नहीं। महादेव ऐप मामले पर ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम है। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा, जिस तरह पूर्व सीएम का आया है नाम, उन्हें समन जारी कर बुलाया जा सकता है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा, महादेव ऐप मामले के सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेरे नाम का उल्लेख राजनीतिक साजिश है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, जो गुनाहगार हैं उसका नाम चार्जशीट में होगा। ये कार्रवाई ईडी की है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण देव का बयान, सरकार का फैसला, बीते 5 साल में कांग्रेस की सरकार में हुए भ्रष्टाचार, अत्याचार और दुराचार की होगी जांच। छापेमारी के बाद ईडी ने झारखंड में 3 लोगों को समन भेजा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद सहित 3 लोगों को तलब, तीनों को अलग अलग दिन बुलाया गया। और 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें रामनगरी अयोध्या की, जहां प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य तैयारी हो रही है।
अयोध्या में 1.5 टन और 51 इंच की भगवान श्री राम लला की बालक स्वरूप की मूर्ति है। काले पत्थर से बनी मूर्ति भव्य मंदिर में होगी स्थापित। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर एडीजी पीयूष मोडिया का बयान। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती होगी, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे। आगरा के सराफा बाजार में बनी अयोध्या में विराजमान होने वाली माता जानकी की पायल। आगरा सराफा एसोसिएशन ने 551 ग्राम चांदी की पायल तैयार की। नेपाल के जनकपुर धाम से अयोध्या पहुंची भार यात्रा। यात्रा पहुंचने पर चंपत राय का बयान। त्रेता युग से चले आ रहे नेपाल और भारत के रिश्ते। बिहार के मिथिला से पाहुर लेकर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिखा उत्साह। प्रयागराज के जगत तारण डिग्री कॉलेज में धूमधाम से मनाया जा रहा अयोध्या उत्सव। बॉलीवुड सिंगर अभिजीत घोषाल ने भगवान राम पर आधारित भजन गाकर बांधा समा। अयोध्या से दिल्ली के लिए चली आ रही इंडिगो की फ्लाइट 180 पैसेंजर रोजाना दिल्ली से अयोध्या और अयोध्या से दिल्ली पहुंच रहे। 10 जनवरी को और फ्लाइट बढ़ाने की तैयारी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे ने सौंपा 11 करोड़ का चेक। श्रीकांत शिंदे अन्य मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे थे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का बयान। हमारा हिंदुत्व स्पष्ट, दिल में राम और हाथ में काम। इस हिंदुत्व को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पुणे में शिव संकल्प रैली में बोले सीएम एकनाथ शिंदे। कहा शिवसेना को बचाने के लिए 2022 में किया था पार्टी को विभाजित, ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए किया काम। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पर बयान। कहा जब राम भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे, फिलहाल ना मुझे और ना ही प्रमोद तिवारी को निमंत्रण मिला। यूपी के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय 15 जनवरी को पहुंचेंगे अयोध्या। मकर संक्रांति के मौके पर सरयू स्नान के बाद रामलला के करेंगे दर्शन। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों को नसीहत दी है। कहा 20 से 26 जनवरी तक घरों में रहे मुसलमान। अजमल ने बीजेपी को मुसलमान विरोधी बताया। अजमल के बयान पर बोले मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी मुसलमानों से नफरत नहीं करती। इकबाल अंसारी को मिला है मंदिर का न्योता। बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। बढ़ सकती है जितेंद्र आहवाड़ की मुश्किल। भगवान राम पर विवादित टिप्पणी के मामले में एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आहवाड़ पर नौघर पुलिस स्टेशन में 5वीं एफआईआर दर्ज हुई। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट केस की अहम सुनवाई की खबरें अब आपको दिखाते हैं। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर 8 जनवरी को फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट में 11 दोषियों की रिहाई रद्द करने की मांग है। ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फिर टला कोर्ट का फैसला। अब 24 जनवरी को आएगा फैसला। और चलिए अब देख लेते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरें। भोपाल में एनजीओ के हॉस्टल से गायब 26 बच्चियों में से 15 मिली। बाकी बच्चियों की तलाश जारी है। अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था बालिका गृह। पूर्व सीडीपीओ और सुपरवाइजर को सस्पेंड किया गया। भोपाल के हॉस्टल में एमपी समेत गुजरात, झारखंड और राजस्थान की बच्चियां थीं। राष्ट्रीय बाल आयोग ने लिया संज्ञान। एमपी के मुख्य सचिव को जांच के लिए पत्र लिखा गया। भोपाल में बाल गृह से लापता बच्चियों पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान। कहा लापरवाही बरतने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एनआईए ने लॉरेंस विश्नोई गिरोह के सदस्यों की 4 संपत्तियां कुर्क की। गैर कानूनी तरीके से अर्जित की गई थी संपत्ति। लखनऊ में फ्लैट और एसयूवी कार को जब्त किया। बिहार के गया मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की मिली थी धमकी। ईमेल से आया धमकी भरा मैसेज। पुलिस ने चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू की। बिहार के हाजीपुर में महिला पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस ने हत्या के मामले में 4 लोगों को किया है गिरफ्तार। राजस्थान की बांसवाड़ा में पुलिस कस्टडी से भाग रहे बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ। तीनों बदमाशों की पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराकर कराया इलाज। लखनऊ में एटीएस में तैनात एएसपी राहुल श्रीवास्तव समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है दर्ज। न्याय की गुहार लगा रही पीड़िता ने रेप और अबॉर्शन का आरोप लगाया।
हैदराबाद पुलिस ने अवैध स्पा सेंटर पर मारा छापा। छापेमारी में मचा हड़कंप। पुलिस ने 5 महिलाओं को मौके से किया है गिरफ्तार। दिल्ली में गाजीपुर मंडी में चोरी की वारदात सामने आई। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। यूपी के बाराबंकी में नाबालिग को किडनैप कर दरिंदगी का आरोप है। पीड़िता का दावा, पुलिस कार्रवाई की बजाय परिवार पर तहरीर बदलने का बना रही है दबाव। और अब 9 सेकंड न्यूज में देश के कोने कोने से जुड़ी कुछ अहम खबरें देख लेते हैं। राजस्थान में आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर, पीटीआई और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा आज है। पेपर लीक से बचने के लिए प्रशासन अलर्ट। ओडिशा में बाटपंगा जंगल में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में धमाका किया। चपेट में आने से 3 जवान घायल हो गए। गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बल चला रहे थे अभियान। नागपुर के उपलवाड़ी इलाके में एक बर्फ फैक्ट्री में धमाका हो गया। धमाके में 2 मजदूर घायल हो गए। आइस फैक्ट्री में फटा था अमोनिया गैस सिलेंडर। दिल्ली में मोदी मिल फ्लाईओवर के पास लगी आग। फ्लाईओवर के पास मौजूद जंगल में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। गुजरात में दिखा आग का तांडव। वलसाड में एक तेल कंपनी में भीषण आग लगने की घटना। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। इसरो ने सोलर मिशन में इतिहास रचा है। सूरज के करीब मंजिल तक पहुंचा आदित्य L1 मिशन के जरिए सूरज के रहस्यों का पता लगाएगा इसरो। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने की वैज्ञानिकों की सराहना। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ये सबसे जटिल और कठिन अंतरिक्ष मिशनों में से एक जो साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों ने अथक समर्पण किया है। इसरो के सौर मिशन आदित्य L1 के हेलो ऑर्बिट पे प्रवेश पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, ये एक महान उपलब्धि है, हमारे लिए गौरव का क्षण है, जैसे चंद्रयान था। पंजाब में किसानों की महापंचायत। एमएसपी गारंटी संबंधित कानून बनाने की मांग है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग भी कर रहे किसान। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, आज की विश्व व्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाने के लिए भारत को करनी चाहिए तैयारी। वर्तमान विश्व में परंपरा के पास लोगों को सिखाने के लिए बहुत कुछ। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। ब्रिटेन ने मैकाले को भारतीय मानस को गुलाम बनाने के लिए भारत भेजा। प्रभाव का मुकाबला करने के लिए गुरुकुल का पुनरुद्धार करना आवश्यक। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल दिया गया है। भजनलाल शर्मा सरकार का फैसला। योजना की समीक्षा के बाद श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम रखा गया। और चलिए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में मौसम से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत। दिल्ली में जारी है शीतलहर। ठंड बढ़ने की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी। आज भी ठंड से नहीं मिलने वाली है राहत। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों में बढ़ सकती है सर्दी। 11 जनवरी तक तापमान में गिरावट के अनुमान। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आ सकता है घना कोहरा। तो राजस्थान, बिहार, जम्मू और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में धुंध बढ़ सकती है। राजधानी दिल्ली के लोगों को नहीं मिल रही ठंड से राहत। शीतलहर की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। गर्म कपड़े और अलाव का लिया जा रहा सहारा। बढ़ते कोहरे की वजह से रेल यातायात पर भी असर दिखाई दिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली ज्यादातर ट्रेनें लेट हुई। ठंड के मौसम की वजह से प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते यात्री दिखाई दिए। लखनऊ में भीषण ठंड के बीच डीएम ने जारी किए आदेश। 10 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी। 8वीं तक के स्कूल बंद। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलेंगी 9 से 12 तक की कक्षाएं। बुलंदशहर में डीएम के आदेश पर स्कूलों में छुट्टी बढ़ा दी गई है। भीषण ठंड की वजह से 1 से 8 तक के स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद किया गया। गोरखपुर में भीषण शीतलहर और ठंड को देखते हुए क्लास 1 से क्लास 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश है। 10 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी। प्रयागराज में भी ठंड से बुरा हाल है। बीएसए ने स्कूलों को जारी किया आदेश। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को छुट्टी घोषित की गई। गोरखपुर में सीएम योगी ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। जरूरतमंदों को सीएम ने बांटे कंबल और ऊनी कपड़े। अधिकारियों को सीएम योगी ने निरंतर अलाव जलाने के आदेश दिए।
तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति यातायात पर भी दिखाई दिया असर। तमिलनाडु के तेनकासी में बारिश के बाद पहाड़ों पर तलहटी में पुराने कोटालम झरने में आया पानी, झमाझम कर गिर रहा पहाड़ों से पानी।